आदाब लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम मौजूद हैं इस वक्त अपने स्टूडियो में ख़ास मेहमान के साथ। आप मौलवी भी हैं, हाफिज़ भी हैं और आपकी जो शोहरत है वो नातख्वाह बतौर है, शायर इस्लाम है। आपने दुनिया भर के देशों में बतौर नातख्वाह अच्छी शोहरत हासिल की है। दरगाह आला हज़रत की गलियों का भी आप जाना पहचाना नाम है। इस वक्त थोड़ी आपकी चर्चा जो है एक फ़तवे को लेकर हो रही है। उस फतवे की हकीकत क्या है, हम ये जानने के लिए आपके साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर साहब से, जो शायर इस्लाम हैं, कि आखिर इस फतवे की वजह क्या रही और इस बारे में आपका क्या कहना है। फ़हीम साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई। जी, तो हम इस कार्यक्रम का आगाज़ ही एक नात से करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। आपने हुक्म किया है और फिर मेरा मशगला भी है नात ख़ानी, तो तमाम नाज़रीन, तमाम सामईन के लिए मैं नात पेश करता हूँ। और अभी अभी मैं मदीने शरीफ से आया हूँ, तो बस वही गलियाँ, वही नज़ारे अभी भी मेरी निगाहों में हैं। तो मैं दो शेर क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊँ। उठ के जाऊँ कहाँ मदीने से, उठ के जाऊँ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊँ। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊँ। जब ये फतवा आया तो थोड़ा ही चौंकने की बात हमारे लिए भी थी कि आखिर क्या वजह रही कि लोगों को एक फ़तवा लेना पड़ा। और जब उस फतवे के बारे में लोगों से पूछा तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी और ये बताया था। कुछ चीज़ें रह गई थी। ये इस वजह से भी है कि चूँकि जो आपकी पर्सनालिटी है दीन के तौर पर है, चूँकि आप हाफिज़ भी हैं, मौलवी भी हैं और फिर शायर इस्लाम हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि वजह क्या थी कि किस तरह से ये सब चीज़ें हो गई। वसीम भाई, मेरी एक ज़मीन है अटाकाई स्थान में, जी, हाईवे के करीब, और पीछे एक ज़मीन है। हाजी इकबाल साहब हैं, गोविंदापुर के रहने वाले, तो उनके पास रास्ता नहीं थी उस ज़मीन की, रास्ता हमारे पास थी। तो वो ज़मीन का सौदा हमने उनसे कर लिया कुछ पैसे देकर जी, और बाकी रकम हमने उनसे कह दिया कि जब बेचेंगे हम ज़मीन अपनी और आपकी, तो बाकी की रकम आपको अदा कर दी जाएगी। वो हमारा मुआहदा उनसे हो गया। इसी दरमियान जो है वो सौदा हुई हमारी। तिलियापुर के कुछ लोग जो हैं वो सौदा करने के लिए आए, उन्होंने सौदा की और हमारा एक मुआहदा हुआ। 3 तारीख को जो है उन्होंने मुझे 4.5 लाख रुपए बयाने के तौर पे दिए। 4 तारीख को मुझे उम्रा के लिए निकलना था। 3 अप्रैल को उन्होंने 4.5 लाख रुपए मुझे बयाना दिया और
उनको जो है 35 लाख रुपए पेमेंट देनी थी। जी। 10 तारीख का टाइम दिया था उनको मैंने, क्योंकि जो हमने जिनसे ख़रीदी थी ज़मीन उनके ऊपर बैंक का प्रेशर था। अच्छा, बैंक लोन था उनका? बैंक लोन था, उनकी कोई लिमिट वगैरह टूटी हुई थी, तो उन पे बैंक का प्रेशर था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 10 तारीख तक आप हमें पेमेंट दिलवा दें। तो मैंने इन लोगों से कहा कि ठीक है, आप जो है ये पेमेंट जो है 4.5 लाख के बाद 30,50,000 रुपये आप इनको दे दीजिएगा 10 तारीख तक, और बैनामा करा लीजिएगा इसका, या एग्रीमेंट जो भी चाहें आप, फ़िलहाल इनको पैसे दे के आप करा लीजिएगा, और बाकी आगे की जो ज़मीन है वो मैं आने के बाद वहाँ से आपको जैसा चाहें बैनामा या एग्रीमेंट मैं आपको करा दूँगा। आने के बाद मतलब उम्रा पे आप चले? उम्रा पे था मैं जी। मैं चला गया था बयाना करने के बाद। 3 तारीख को बयाना हुआ है और 4 तारीख को मैं उम्रा के लिए चला गया था। और मैं उनको, जिनसे हमारी सौदा हुई थी, उनके भाई से मिला के चला गया था। तिलियापुर वाले जो लोग हैं जिन्होंने मुझसे सौदा की थी, उनके सुपुर्द कर गया था कि अब सारी जो है जिम्मेदारी इनकी है, आप इनको पैसे देकर और बैनामा वगैरह करा लीजिएगा। अब उस दरमियान मैं तो उनसे बात करा के चला गया, मैं उम्रा पे था। उस दरमियान उन्होंने उनसे कहा होगा बैनामा वगैरह कराने के लिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज में मुझे जो आने के बाद बात पता चली, उन्होंने कहा होगा कि आप बैनामा कराइए चल के। तो अब जब बात हो चुकी थी कि पहले पैसे देना है, आप पैसे अकाउंट में डलवा दीजिएगा और हम बैनामे के लिए चल रहे हैं। अच्छा, ये बैनामे के लिए लेकर चले भी गए थे अपनी सिस्टर को, उनकी सिस्टर के नाम में थी ज़मीन जी। इन्होंने जो है उनसे ये शर्त रखी कि आप पहले हमें बैनामा कराइए, बाद में हम आपको पेमेंट देंगे। वो उस पर एग्री नहीं हुए। उन्होंने कहा आप पहले पेमेंट हमारे अकाउंट में डलवाइए या चेक लगा दीजिए, RTGS वगैरह जो चाहें आप अकाउंट से पैसे डलवा दीजिए। ये इस पर एग्री नहीं हुए, बात ख़त्म हो गई, वो वापस चले आए। 10 तारीख भी निकल गई, 15-16 जो निकल गई। अब उनको ज़रूरत थी, बैंक का प्रेशर था। उन्होंने मेरे आने से पहले अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो ज़मीन किसी दूसरे शख्स के नाम में कर दी और उनसे पैसे लेके अपना काम चला लिया। मैं आता हूँ, फिर मेरी जो है इन लोगों से बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि ज़मीन तो हमें मिली नहीं। तो मैंने कहा फिर आपको जो टाइम दिया था उस टाइम पे आप पैसे दे के ज़मीन नाम में कराते। तो बोले ऐसा है, अब इन्होंने पहले पैसे मांगे। तो मैंने कहा आपने खुद ही कहा था कि हम पहले पैसे देंगे, और होता भी यही है जी, क्योंकि अब ऑनलाइन लेन देन चल रहा है, उसका प्रूफ भी रहता है। इन्होंने नहीं कराया। फिर ये इन्होंने कहा कि ऐसा करें, फिर आगे की रह गई है, आप आगे वाली हमें दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप आगे वाली ले लीजिएगा, लेकिन जो हमारी सौदा हुई थी, इनको जो पैसे मिलने थे वो मिल गया, बाकी जो पेमेंट रह गई है आप वो मुझे दे दीजिएगा और मैं आगे वाली आपको करा देता हूँ। फिर इन्होंने उसका हिसाब तब जोड़ा, बोले ये तो बहुत महंगी पड़ रही है, हम नहीं लेंगे ये। मैंने कहा तो नहीं लेंगे तो आप अपना बयाना वापस ले लीजिए। तो इन्होंने कहा बयाना कितना मिलेगा? मैंने कहा आपने 4.5 लाख रुपए दिए थे, तो मैं आपको 4.5 लाख रुपए वापस दे देता हूँ। तो इन्होंने ये बात मुझसे कही, नहीं बयाना हमें डबल चाहिए। मैंने कहा अच्छा, जितना दिया था उससे 2 गुना मांगा? उससे 2 गुना इन्होंने मुझसे बयाना मांगा। मैंने कहा गलती आपकी है, गलती अगर मेरी होती, और फिर ये बात भी 10-12 लोगों के दरमियान हुई थी। 5-6 लोग उनकी तरफ से थे, 5-6 लोग मेरी तरफ से, जिम्मेदार जो गाँव के हमारे पूर्व प्रधान भी थे, यूनुस प्रधान जी और बाकी लोग थे। मैंने अपनी बात रख दी, फिर इन सब लोगों के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने अपनी बात रख दी, इन्होंने अपनी रख दी। अब अगर इसमें मेरी गलती है तो मैं अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ, जैसा आप चाहें फैसला कर दें। 10 लोगों के दरमियान बात हो गई। फिर इन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करो, आप हमने जो पेमेंट दी थी आप हमारे वापस कर दो 4.5 लाख रुपए। मैंने इनको चेक दिया, इन्होंने चेक लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हमने कैश में पेमेंट दी थी, जैसे 4,20,000 रुपये कैश में दिए थे और 30,000 रुपये इन्होंने मुझे फ़ोनपे में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए थे। तो मैंने इनसे कहा आप इतनी कैश पेमेंट तो मेरे पास रखी हुई है नहीं, आप सुबह आइए और पेमेंट दे के चले जाइए। 29 तारीख को ये लोग गालिबन दोपहर 2 बजे के टाइम पे 2 से 3 के दरमियान आते हैं। और फिर मैंने बुलाया जो हमारे गांव के मुअज़्ज़िज़ थे, जिनके दरमियान बातचीत हुई थी प्रधान जी को, उनसे ही इनको पैसे दिलवाए। मैंने पहले 31,000 रुपये इनको ट्रांसफ़र किए इनके फ़ोनपे में, और 4,19,000 रुपये कैश दिए, जिसका वीडियो भी है मौजूद मेरे पास। पेमेंट लेने के बाद ये लोग चले गए वहाँ से।
जाने के बाद 2 दिन के बाद में मेरे पास फ़ोन आता है कि आपके ख़िलाफ़ फतवा आया है। फिर इन लोगों ने प्रेशर बनाना शुरू किया कि हम सोशल मीडिया पे निकालेंगे और इनको बदनाम कर देंगे, इनका बाइकाट करवाएंगे। अब ये फतवा जो लेके आए हैं, पहली बात तो ये है कि फतवे का तरीका ये है कि एक सवाल डाला जाता है। मैंने सवाल डाल दिया और फतवे में नाम नहीं लिखा जाता है, किसी के नाम से फतवा नहीं लिया जाता है। सवाल डाल दिया जैद और बकर करके कि जैद का मामला बकर से फला फला, ऐसा डल जाता है। फतवा ये अब मुफ्ती साहब को इन्होंने, जाहिर सी बात है जब इनके इरादे अच्छे नहीं थे तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही ऐसा सवाल पेश किया होगा जिसमें मेरी गिरफ्त हो, और उसमें हुआ भी यही। इन्होंने जो उसमें सवाल रखा है उस सवाल की जद में मैं कहीं से कहीं तक नहीं आता हूँ, ना मेरा वो मुआहदा था। इन्होंने पहली बात तो ये है कि अच्छा, सवाल में ये चीज़ें छिपाई गई, क्या छिपाई गई, ये वापस कर चुके हैं? बयाना भी इन्होंने छिपाया कि मर्जी से वापस लिया है। इन्होंने ये भी छिपाया कि बयाना हम वापस ले चुके हैं। फिर एक बात इन्होंने ये भी तहमत लगाई कि मैंने मदीने शरीफ में कसम खाई, ये भी इन्होंने तहमत लगाई मेरे ऊपर। मेरी कोई इस तरीके की इनसे बात नहीं हुई कसम खाने वाली या किसी तरीके की। जब इन्होंने 10 तारीख का जो टाइम दिया हुआ था मुआहदा, तो इन्होंने खुद ही ख़त्म कर लिया। फिर मैं इनको सुपुर्द करके चला गया था, जिम्मेदारी सौंप के चला गया था। तो जिम्मेदारी तो उस शख्स की बनती है। अब उनके दरमियान इनके दरमियान क्या बात हुई ये तो इन लोगों को मालूम होगी। जो फतवा आया उसके खिलाफ कोई आपने सवाल डाला हो दूसरा कि फैक्ट ये है? हाँ, मैंने, अब इन्होंने जो फतवा डाला है, जो सवाल इन्होंने डाला था, मैं उस सवाल की जद में आता नहीं हूँ, लेकिन जो हकीकत है जी, वो सवाल मैंने डाल दिया है जी, मुफ्ती साहब। लेकिन अभी दारुल इफ्ता बंद हैं, जी, तो क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं मदरसों की भी और दारुल इफ्ता भी बंद हैं, तो 10 शव्वाल तक इंशाअल्लाह उसका जवाब मिल जाएगा। देखिए हाफिज साहब, ये तो बात हो गई कि उन्होंने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही जी। लेकिन चूंकि आप एक दीनी चेहरा हैं, जैसे हाफिज का एहतराम है मुसलमानों के बीच, इस्लाम में उसको बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता है और बहुत इज्जत दी भी जाती है। और ख़ास तौर से चूंकि आप मौलवी भी हैं, दोनों चीज़ें, आपकी मौलवी की डिग्री है और फिर तीसरी आपके पास सनद ये कि आप शायर इस्लाम हैं, आप ताजुश शरिया की जो मनक़बत हैं और सब, मेरी पहचान भी मेरे पीर हुजूर ताजुश शरिया की मनक़बत से ही है। हुजूर आला हज़रत का तज़किरा, मेरी पहचान जो है वो इन्हीं 2 शख्सियतों से ज़्यादा है मुझे भी पूरे हिंदुस्तान में। हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर आला हज़रत की जो है वो मनक़बत से ही जाना जाता है। तो क्या आपको कहीं लगता है, जैसे हम ये चीज़ें हटा दें कि उन्होंने क्या किया और आपने उसमें सफाई में क्या कहा, लेकिन अगर हम आपसे जानना चाहें, चूँकि आप हाफिज़ भी हैं, मौलवी भी हैं और शायर इस्लाम भी हैं, इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आपका दिल कहता हो? मेरा परवरदिगार जानता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है, और मैं हुजूर ताजुश शरिया का छोटा सा अदना सा मुरीद हूँ, उनके दर का ग़ुलाम हूँ। और मैं ये अहद भी ले चुका हूँ हुजूर ताजुश शरिया के दस्ते मुबारक से कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा, न किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मेरी कोशिश रही है। और इस मामले में भी बिल्कुल मैं कहीं से कहीं तक गलत नहीं हूँ और न मैंने कुछ गलत किया है। जो बात हुई थी मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूँ और पहले भी कायम था। लेकिन उन लोगों की तरफ से क्या बात रही अब ये वो लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरी तरफ से इसमें कोई फैक्ट नहीं रहा। हाँ, अगर उलमाए किराम और जो ज़िम्मेदार लोग अगर वो मुझे बैठाल के अगर बात करेंगे, जितने भी लोग अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं तैयार हूँ बात करने के लिए, और अगर मेरी खामी है तो मैं उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ और मैं माजरत तलब करने के तैयार हूँ अगर वाकई मेरी गिरफ्त है तब। लेकिन मैं इतना मालूम है कि मैं अपनी जगह पर गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर मेरे दिल में कुछ खोट होती या कोई बीमारी होती तो मैं जब मदीना शरीफ से आया तो मैंने इनको सबसे पहले इनकी जो अमानत थी 4.5 लाख रुपए जो बयाना दिया था मैंने इनकी सुपुर्द इनको किया। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला परवरदिगार है, किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है कि वो किसी को जलील करे या उसको इज़्ज़त दे। इज़्ज़त और ज़िल्लत परवरदिगार की। ताजुश शरिया की एक मनक़बत है, हुज़ूर ताजुश शरिया का कलाम मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया था मदीने शरीफ, तो जब मक्का शरीफ से मैं रवाना हुआ और जो भी चाहता है तो हुज़ूर ताजुश शरिया का ये कलाम गुनगुनाए बगैर रह नहीं पाता है। एक अजीब सी कैफियत तड़प है जब आप मक्का शरीफ से निकलेंगे, मदीना शरीफ हुदूद हरम में दाखिल होने से पहले मैंने वो कलाम पढ़ा था, उसके 2 शेर मैं आपको सुनाऊंगा। मुझे बहुत पसंद है मेरे पीर का ये कलाम।
संभल जाए दिले मुज़तर, मदीना आने वाला है। संभल जाए दिले मुज़तर, मदीना आने वाला है। संभल जाए दिले मुज़तर, मदीना आने वाला है। लुटाए चश्मे तर को है, मदीना आने वाला है। लुटाए चश्मे तर गोहर, मदीना आने वाला है। संभल जाए दिले मुज़तर, मदीना आने वाला है। अभी आपने हाफिज़ फ़हीम साहब को सुना, शायर इस्लाम हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है और ये साफ़ तौर पर कह दिया है कि कहीं भी गलत नहीं है। अगर फिर भी उलमा बैठें और इस पूरे मामले को देखें, उन पर उंगली रखेंगे तो कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। और उम्मीद करेंगे कि पूरे मामले में जो सच है वो अब लोगों के सामने आना चाहिए। उसके लिए बस अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब दारुल इफ्ता खुलेगा तो आपने जो सवाल डाला है उसका जवाब आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।